सो हेलो एवरीवन, होप यू आर वेल। सो आज हम कौन सा लेक्चर लाए हैं? सिक्स लेक्चर, आई गेस सिक्स है। सो अब हम नेक्स्ट पे आ गए हैं, मतलब यूनिट वही है बट टॉपिक अब नया है। अभी तक हम पढ़े थे इंडिया एज सोसाइटी, बट अब हम पढ़ रहे हैं इंडिया एज सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन का टॉपिक अराइज होता है। सो व्हाट इज दिस सिविलाइजेशन? बेसिकली सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन इज जनरली डिफाइंड एज एन एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी का एडवांस स्टेट जिसमें हाईली डेवलप्ड फॉर्म्स ऑफ कल्चर हो, गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्री हो और कॉमन सोशल नॉर्म्स हो। मतलब कि जब ह्यूमन सोसाइटी एडवांस स्टेट पे आ जाता है जिसमें हाईली डेवलप्ड गवर्नमेंट हो, ऐसी ह्यूमन सोसाइटी जहाँ पे हाईली डेवलप्ड गवर्नमेंट हो, डेवलप्ड कल्चर हो, इंडस्ट्री हो और हाईली डेवलप्ड कॉमन सोशल नॉर्म्स हो, तो ऐसे ह्यूमन सोसाइटी को हम सिविलाइजेशन बोलेंगे। मतलब सिविलाइजेशन मतलब कि कोई भी मतलब सिविलाइजेशन मतलब कि जो सोसाइटी है वो एडवांस हो रही है धीरे धीरे, तो ये सिविलाइजेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिविलाइजेशन वर्ड जो है एनलाइटमेंट के वक्त अपियर होना स्टार्ट हुई थी ना। व्हाट इज दिस एनलाइटमेंट? मैनी ऑफ यू नो बट नहीं पता तो इट्स ओके। सो बेसिकली द एनलाइटमेंट वॉज ऑल अबाउट सिविलाइजिंग ह्यूमन काइंड, कि हम कैसे ह्यूमन काइंड को सिविलाइज कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू, यूजिंग रीजंस। एजुकेशन और साइंस को एज ए रीज़न मान के हम ह्यूमन काइंड को कैसे सिविलाइज कर सकते हैं ताकि हम सोसाइटी के लोगों को हाई स्टेट ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग पे ले आए। कैसे ह्यूमन काइंड को सिविलाइज करें एजुकेशन और साइंस के थ्रू ताकि लोग जो है वो हाई फंक्शनिंग पे वर्क करने लगे। मतलब एक तरह से इसका मतलब ये हो कि कैसे एडवांस करें लोगों को। सो बेसिकली दिस इज एनलाइटमेंट। तो कुछ अर्ली सिविलाइजेशंस की हम एक बात करें, लाइक एंशियंट ग्रीस, क्लासिकल रोम, मेसोपोटामिया एंड क्लासिकल चाइना। नाउ एंशियंट सिविलाइजेशन में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ी सी बातें देख लेते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन कौन था, क्या था, जो भी है वो था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो कि आज के डेट में इजिप्ट का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। आज के डेट में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ओके, एंड सो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हमारा ओल्डेस्ट और मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है। द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स टू इनहैबिट मेसोपोटामिया मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, मतलब कि सिविलाइजेशन जो आज का मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके पीछे कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का हाथ है। मेसोपोटामिया से ही शुरुआत हुई थी। मेसोपोटामिया के जो इनहैबिटेंट्स थे उसको इनहैबिट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। लाइक उन्होंने व्हील्ड व्हीकल्स इन्वेंट किया था, एक्सपोनेंट्स और रूट्स, मैथ्स में एक्सपोनेंट रूट्स आपने पढ़ा होगा, वो डिस्कवरी हुई थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के दौर में। और आर्किटेक्चर्स वगैरह भी, अब मैथ्स में एक्सपोनेंट्स रूट्स ये सब हुआ, मैथ्स हुआ और साथ ही साथ आर्किटेक्चर भी हुआ। आर्किटेक्चर इनोवेशंस की वजह से ज़्यादा लोग जो है अब मॉडर्न वर्ल्ड में लेस स्पेस में फिट होने लगे, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सिटीज़ में आने लगे, बिकॉज कम जगह में वो लोग जो है फिट होना सीख रहे थे आर्किटेक्चर के थ्रू। आर्किटेक्चर जो है इस तरह से, आर्किटेक्चर के जो इनोवेशंस है वो लोगों को एनेबल करता है कि वो कम जगह में सही अच्छे से रह रहे, तो इस वजह से लोग जो है वो सिटीज़ में रिसाइड्स करने लगे थे। ओके, और मेसोपोटामिया ने फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स में भी डेवलपमेंट की थी, यानी कि मेडिकल लाइन में भी डेवलपमेंट हो गई थी, शुरू हो गई थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के वक्त में। और तो ऑल्सो डेवलप्ड इन फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स दैट हैव बीन फाउंड टू क्योर वेराइटी ऑफ वेनरल डिजीज। होप यू ऑल नो वेनरल डिजीज। वैसे इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, बट अगर पता है तो इट्स ओके, नहीं भी पता तो भी इट्स ओके। Now, moreover, the astrological discoveries remained unchallenged. और मतलब कि मेसोपोटामिया अगर मैं देख रही हूँ कितनी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, इन्होंने कितनी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन में, राइट। शुरुआत यहीं से हुई थी, तभी आगे चीज़ें क्लियर हो पाई थी। तो इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कवरीज भी हो गई थी तब तक, जब तक गैलीलियो ने, और जो एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कवरी है वो अनचैलेंज रही कब तक, जब तक गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट नहीं कर दिया। उससे पहले तक एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कवरीज भी
चर्चे में थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में। सो हम इन सभी से क्या हमें पता चल रहा है, वी कैन से इट इज़ नोटेबल टू से कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वॉज इंडेड अ ग्रेट सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मॉडर्न सोसाइटी। आज मॉडर्न सोसाइटी में इसका इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ऑफ कोर्स, राइट। ओके, नाउ अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। मैं देखती हूँ 15-20 लोग भी एटलीस्ट देख रहे हैं, तो ओनली 1 या 2 लाइक्स होता है, एंड दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। सो ये बहुत आभारी रहूँगी मैं आपसे। देखिए, अगर आप एटलीस्ट देखते हैं तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करना ठीक है, ओके, या प्लीज़। टाइम निकाल के पीपीटी बनाना इज़ नॉट सच अ सिंपल easy work, right? Okay, sorry but I'm not मैं डांट नहीं रही हूँ, बट जस्ट इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। सो एंशियंट सिविलाइजेशन के बाद अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन आता है। देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का कि अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, लेकिन ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक भी कह सकते हैं। बट अभी हम ना इन सब के अलावा एक और 6 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, लाइक अर्बन सेंटर्स, एग्रीकल्चरल मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज, इरिगेशन, रिटन लैंग्वेज, कॉमन सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, क्राफ्टमैनशिप, टेक्नोलॉजी। तो अर्बन सेंटर्स में क्या होते हैं, सिटीज़ इंक्लूड हो जाती है, विलेजेस इंक्लूड हो जाते हैं थ्रू आउट दी टेरिटरी, मतलब सिविलाइजेशन के थ्रू ऑक्यूपाइड होते हैं सिटीज़ एंड विलेजेस दोनों। सिटीज़ और विलेजेस ही नहीं होंगे तो सिविलाइजेशन कहाँ होगा भाई। तो अर्बन सेंटर इज़ वन ऑफ द पार्ट, है ना। एग्रीकल्चर मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि ये लोगों को फ्यूचर लाइवलीहुड के लिए इंश्योर करता है। स्टोरेज, हम किसी चीज़ को संभाल के रखते हैं, क्यों, ताकि वो हमें फ्यूचर में काम आए, इज़न्ट इट। अगर हम क्योंकि डेली बेसिस पे तो डिपेंड नहीं हो सकते, है ना, खाने के लिए कि हम आज खाना ढूंढ लेंगे, रोज़ का खाना ऐसे ही ढूंढते रहेंगे। किसी दिन कुछ बारिश हो गई या फिर बीमार पड़ गया, खाना ढूंढने वाला बीमार पड़ गया, सब कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो वी कांट जस्ट स्क्राउंज फॉर फूड ऑन अ डे बाय डे बेसिस, सो वी हैव टू इंश्योर आवर फ्यूचर लाइवलीहुड। सो इसलिए एग्रीकल्चर मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इट अलाउज पीपल टू इंश्योर देयर फ्यूचर लाइवलीहुड रेदर देन जस्ट स्क्राउंज फॉर फूड ऑन अ डेली बेसिस। नाउ थर्ड इज इरिगेशन। इरिगेशन हम सबको पता है कि पानी पटाना, पानी को पटाते हैं, इसमें हम इंसानों को नहीं, पानी को पटाते हैं। तो इरिगेशन से क्या होता है, क्रॉप्स का ग्रोथ होते हैं। क्रॉप्स अगर पानी ही नहीं पटाएंगे ही बोल लो यार, पानी ही नहीं पटाएंगे क्रॉप्स में, तो क्रॉप्स उगेंगे कि नहीं, उगेंगे नहीं तो एग्रीकल्चर मैनिपुलेशन होगा नहीं, और होगा नहीं तो स्टोरेज घंटा होगा भाई साहब, है ना। तो इरिगेशन जो है अलाउज फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, एंड इन सम केसेस ड्रिंकिंग वाटर क्लीनिंग में भी यूज़ हो जाता है, और प्लम्बिंग में भी हम कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज ही तो लोगों को यूनाइट करता है, और एक दूसरे को के साथ कम्युनिकेट करने के आइडियाज़ भी उन्हें मिलते हैं। कम्युनिकेशन ही कह लो, इंट्रैक्शन जो हमने पढ़ा था अभी, सोशल इंट्रैक्शन। तो सोशल इंट्रैक्शन के बारे में तो भाई बहुत पढ़ा है, अभी चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पढ़ लिया होगा आपने, वो बात अलग है, मैंने अभी नहीं किया। या वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क कि वीडियो के बैकग्राउंड में मोटिवेशनल, मैं पहले स्टडी म्यूज़िक ऐड कर दी थी, तो इज़ इट ओके या फिर नॉर्मली सही है? और वन मोर थिंग, चलिए एक ही साथ इतना इकट्ठा कर रही हूँ, और ये भी कि और कौन सा सब्जेक्ट्स आपको हार्ड लगता है कि जो आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ। आई एम थिंकिंग ऑफ NOL, नेचर ऑफ लैंग्वेज। सो प्लीज़ कमेंट आपकी क्या राय है कि और कौन से सब्जेक्ट्स में मुझे आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ। ओके, या आई विल ट्राई माई बेस्ट यार, मैं ट्राई कर रही हूँ इनफैक्ट। ओके यार, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, टाइम बीत रहा है मेरा हमारा। तो रिटन लैंग्वेज लोगों को यूनाइट करता है एंड अलाउज देम टू कम्युनिकेट आइडियाज़ विद वन अदर। खुद की आइडियाज़, मैं क्या बोल रही थी, है ना, कि हम अपने आइडियाज़, किसी भी चीज़ को लेकर जो भी हमारा फीलिंग है, आइडियाज़ है, उस चीज़ को हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिटन लैंग्वेज इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, लाइक दैट इट मीन्स दैट टू पीपल अंडरस्टैंड द सेम क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, etc, है ना। हाँ,
हाँ, सेम क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं, आज हम डिस्टेंस देखते हैं कि हाँ भाई हमने इतना किलोमीटर चला, हमें पता है इतना किलोमीटर चला मतलब कि कितना मीटर चला, है ना, इस ऑब्जेक्ट में कितना इसका वेट है, ये डेली रोज़मर्रे के लाइफ में काम आता है। तो this is one of the part of civilization too. Craftsmanship technologies allows for the building of complex structures, tools, art. Okay, hope it's clear. तो अभी ना ये जस्ट नॉर्मल जनरल से कैरेक्टर्स थे अभी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है सिविलाइजेशन के वो अभी हम पढ़ेंगे। अभी ये नहीं तो इसमें कंफ्यूज नहीं ना, अभी तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, फिर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव। Civilizational perspective refers to understand a society. Of course, civilizational perspective यानी कि हम सोसाइटी को सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम समझे, तो अगर हम सोसाइटी को सिविलाइजेशन के नज़रिए से देख रहे हैं तो वो हमारा सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव होगा। ऑफ कोर्स, so the civilizing process explains चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। जो सिविलाइजिंग प्रोसेस है ना, हमें ये आइडिया देता है कि सोसाइटी की कल्चर और स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है सिविलाइजिंग प्रोसेस, राइट। सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव में क्या आ सकता है कि मैनी सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन, स्टडी ऑफ मैनी कॉम्बिनेशंस ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स, लाइक नॉट ओनली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर फील्ड ही इन्वॉल्व हो रहा है सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव में, बट इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ लाइक एनालिसिस ऑफ क्लासिकल एंड मेडिवियल टेक्स्ट, विलेज, कास्ट एंड इट्स वाइडर नेटवर्क एंड अल्टीमेटली द इशू ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव में। इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस मैं तो ये टॉपिक हटा रही थी, बट नहीं सोचा कि नहीं एटलीस्ट एक बार बता देना सही रहेगा, चाहे एक ही लाइन बताऊं। ओके, सो नाउ अब हम, अच्छा एट्रीब्यूट्स भी हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिविलाइजेशन। इसको हल्के में नहीं लेने का, मतलब मैं भी हल्के में ले रही थी, बट आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिविलाइजेशन। ओके, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा लग रहा है मुझे। सो इसको भी ध्यान देना। सो एक इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर जिनका नाम था, जो भी है, गॉर्डन चाइल्ड, उन्होंने 10 एट्रीब्यूट्स बताए सिविलाइजेशन के, जो कि 10 एट्रीब्यूट्स जो कि एक सिविलाइजेशन को बाकी अदर सोसाइटी से अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है सिविलाइजेशन को फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़। तो ये 10 एट्रीब्यूट्स तो है, बट स्टार्टिंग के 5 हमारे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है और लास्ट के 5 सेकेंडरी में आते हैं। तो स्टार्टिंग के 5 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर अर्बन सेटलमेंट्स। ओके, अर्बन सेटलमेंट में पढ़ा ना कि विलेजेस एंड सिटीज़ के थ्रू ही सिविलाइजेशन होता है। सिटीज़ और विलेजेस ही नहीं होंगे तो क्या सिविलाइज करेंगे, वो करेंगे क्या, आसमानों में सिविलाइजेशन डालेंगे, नहीं ना। एग्जैक्टली। सो urban settlement. Second is full-time specialist, not involved in agricultural activities, है ना। Concentration of surplus production, class structure, state level organization, that is government. Government भी ज़रूरी है, ये हम अभी characteristics में पढ़ेंगे। Secondary characteristics में monumental public building, extensive trading networks, स्टैंडर्डाइज्ड मोन्यूमेंटल आर्टवर्क। 9th इज राइटिंग, ये भी हम पढ़ेंगे। एंड 10th वन इज डेवलपमेंट ऑफ एग्जैक्ट साइंसेज, राइट। तो इसको एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार माइंड में रख लो कि ये चीज़ें हैं। बट इफ़ यू वांट फ्रॉम मी दैट कि मैं समझाऊँ एट्रीब्यूट्स, तो मैं उसको अलग से बता दूँगी अलग लेक्चर में, अगर आप बोलेंगे तो। ओके, आप लाइक ही कर दे, वही बड़ी बात है। कमेंट्स तो शायद ही कोई आता है, बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट्स भी करेंगे, अपनी राय देंगे, कुछ भी कैसा भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, अब आता है 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन, और ये टॉपिक इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, बिकॉज रात हो रही है एंड मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। ओके, सो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने
बेसिक सिविलाइजेशंस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाइड की थी, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने क्लासीफाई किया, आइडेंटिफाई किया, एंड दीज 6 आर सिटीज़, गवर्नमेंट, रिलीजन, सोशल स्ट्रक्चर, राइटिंग एंड आर्ट। तो फर्स्ट वन है हमारा सिटीज़। सिटीज़ में जो पहली सिविलाइजेशन वो ना, जो पहली सिविलाइजेशन है वो रिवर वैलीज़ में डेवलप हुई थी, जहाँ पे लोग जो है बहुत ही लार्ज स्केल में फार्मिंग करते थे। ओके, दैट वाज नीडेड टू फेड अ लार्ज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो उनको खाना देने के लिए, उनको फेड करने के लिए फार्मिंग भी ज़रूरी थी। तो जो पहली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी रिवर वैली में, तो वहाँ पे लार्ज स्केल पे लोग फार्मिंग किया करते थे टू फेड अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कोर्स। और क्योंकि जो है उस वक्त क्या फूड तो है ही एबंडेंट जब हो गया था, तो लोग जो है वो सिटी में आने लगे। गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो फूड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस की ज़रूरत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट की तो ज़रूरत थी, गवर्नमेंट फॉर्म करने की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट फॉर्म हुई जो कि ह्यूमन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करते थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और रेगुलेट करते थे, कि लोगों के लिए वो जो भी चीज़ कर सकते हैं वो ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट करते थे। फर्स्ट सिविलाइजेशंस में जो गवर्नमेंट्स है वो मोनार्क्स के थ्रू बनाई जाती थी, और उस वक्त गवर्नमेंट क्या होता था, राजा और रानी ही गवर्नमेंट के तौर पे देखे जाते थे, जो कि किंगडम को रूल करते थे, और उनका पर्पस बस होता था उनके किंगडम को कि अच्छी तरह से ख्याल रखना, उनके सारे नीड्स एंड वगैरह का ख्याल रखना, राइट। हाँ, वो तो अभी गवर्नमेंट में हम नेता वगैरह करते हैं, लेकिन फर्स्ट सिविलाइजेशन के वक्त गवर्नमेंट जो है वो किंग्स और क्वीन ही चलाते थे, who rule a kingdom. Now third character is religion. रिलीजियस डेवलपमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है न्यू अर्बन सिविलाइजेशन कैरेक्टराइज करने के लिए। उनका मानना था, मतलब लोग ऐसा मानते थे कि जो गॉड और गॉडेसेस है वो कम्युनिटी की सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब कम्युनिटी बोलो या फिर कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, हमने पढ़ा था ना, मतलब लोगों के लिए पूरी कम्युनिटी या सोसाइटी कह लो या कुछ भी कह लो, कम्युनिटी सोसाइटी के सक्सेस के लिए कि सब कुछ सही चले उसके लिए भगवान का होना ज़रूरी होता है। एंड टू विन देयर फेवर, मतलब जो जैसा वो चाहते हैं वैसा होने के लिए जो प्रीस्ट लोग होते थे वो अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे गॉड और गॉडेस को प्लीज़ करने के लिए। प्रीस्ट बोले तो रिलीजियस लीडर्स जो होते थे उनको प्रीस्ट बोला जाता है। एंड सो क्योंकि प्रीस्ट जो है अलग अलग रिचुअल सुपरवाइज करते थे, मतलब परफॉर्म करते थे, सो उस वक्त प्रीस्ट को एक स्पेशल पावर दिया जाता था और उनको इम्पॉर्टेंट लोगों में से माना जाता था, एंड मेड देम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। ओके, फोर्थ वन इज सोशल स्ट्रक्चर। अब न्यू सोशल स्ट्रक्चर बना था जो कि इकोनॉमिक पावर पे बेस्ड था, यानी मनी के पावर पे बेस्ड था, और ये भी रोज़ धीरे धीरे बढ़ रहा था। मतलब ये भी आने लगा था कि न्यू सोशल स्ट्रक्चर जो कि इकोनॉमिक पावर पे बेस्ड था। तो इसमें अपर क्लास के जो लोग थे, लाइक गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और भी कुछ भी राजा वगैरह, तो जो अपर क्लास की डिमांड थी लग्जरी आइटम्स के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लाइक उनके ज्वेलरी के लिए, पोट्री के लिए, एंड बहुत सारे लग्जरी आइटम्स अपर क्लास को तो चाहिए होती है। तो इसकी वजह से आर्टिजन्स और क्राफ्ट पीपल इनकरेज हुए नए नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए, राइट। सो अब मोर ओवर ये तो था ही, तो यहाँ पर हमारा आर्टिजन्स ऑफ क्राफ्ट पीपल नए नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करने लगे, आइटम्स वगैरह जो डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं। मोर ओवर क्योंकि अर्बन पॉपुलेशंस हमारा जो अर्बन पॉपुलेशन थे, मतलब जो अर्बन लोग होते थे अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरिया मतलब सिटीज़ में वो होता था, जो इंडस्ट्रीज़ में सामान बनता था वो उसे नेबरिंग एरियाज़ में एक्सपोर्ट करते थे, उसके बदले में रॉ मटेरियल्स उनसे लेते थे, मतलब फिनिश्ड गुड को एक्सपोर्ट करते थे, उसके बदले में रॉ मटेरियल उनसे लेते थे। तो इसकी वजह से ट्रेड भी बढ़ने लगा था, ट्रेडिंग जो है वो भी बढ़ने लगा था। तो एज अर्बन पॉपुलेशन एक्सपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स टू नेबरिंग पॉपुलेशंस इन एक्सचेंज फॉर रॉ मटेरियल्स, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड बिगिन टू ग्रो।
तो एज ट्रेड ब्रॉट न्यू सिविलाइजेशन इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, ट्रेड की वजह से भी न्यू सिविलाइजेशन को एक दूसरे का कॉन्टैक्ट बढ़ रहा था. इट ऑफन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी की भी ट्रांसफर हो रही थी, न्यू टेक्नोलॉजी भी अराइज हो रहा था, लाइक टूल्स के लिए मेटल्स बनना, न्यू फार्मिंग टेक्निक्स एंड ऑल. फिफ्थ वन इज़ राइटिंग. जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि राइटिंग इम्पॉर्टेंट है. कितना इम्पॉर्टेंट है? अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए एक मीडियम है राइटिंग. सो राइटिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट sorry, writing was an important feature in the life of these new civilizations, right? above all जितने भी रूलर्स होते थे, प्रीस्ट, मर्चेंट्स जिनको हम बिजनेसमैन कहते हैं, और आर्टिजन्स, वो राइटिंग क्या करते थे? रिकॉर्ड्स को, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखने के लिए, किसी भी चीज़ का जो भी काम हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कैसे रखते थे? राइटिंग के थ्रू, लिख कर ही रिकॉर्ड रखते थे, किताब में, कॉपी में, पन्ने में, किसी में भी लिख कर ही रिकॉर्ड को रखते थे ये सारे लोग. और लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग लिख के करते थे. पहले के टाइम पे जो फर्स्ट सिविलाइजेशन जैसे चल रहा है उस वक्त एक एक्सपर्टाइज लोग होते थे, एक्सपर्टाइज भी इसके होते थे रिकॉर्ड्स रखने के लिए, और ये रखते और ये लिखते नहीं थे, ये याद करते थे. मतलब इसके लिए रिकॉर्ड रखने के लिए एक्सपर्टाइज लोगों को बुलाया जाता था, जो कि सारे रिकॉर्ड्स को अपने माइंड में ही कैप्ट रखते हैं और जब भी ज़रूरत होती है तो उसे बता देते हैं. उन्हें मतलब याद रहता है, उनके पास ऐसा टैलेंट होता है. ओके, होता था. अब तो रिकॉर्ड्स रखने के लिए वो लिखते थे. तो राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. इवेंचुअली जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस थे वो अपने एक्सप्रेशन को क्रिएटिव बनाने के लिए भी लिखते थे, और रिकॉर्ड रखने के लिए भी तो रखते ही थे, साथ ही साथ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज़ करते थे. यूज्ड राइटिंग फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एज वेल एज फॉर रिकॉर्ड कीपिंग. सो दिस प्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्क्स ऑफ लिटरेचर. यहीं से फर्स्ट लिटरेचर की शुरुआत होने लगी थी. तो देख रहे हो ये कितना ज़्यादा सिविलाइजेशन जो हमारी शुरुआत हुई थी, नाम ही भूल गई मैं, किससे हुई थी? अरे यार, एम से था ना. हाँ, मेसोपोटामिया, यही मैं भूल गई. मेसोपोटामिया से जो शुरुआत हुई थी सिविलाइजेशन की. तो देख रहे हो कितने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इसके. सिक्स्थ वन, ये हमारा लास्ट है, ये था आर्ट. आर्ट में आर्ट से हमें पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंट आर्टिस्टिक जो आर्ट बनाते थे, आर्ट, उनको आर्टिस्टिक बोलते हैं. तो आर्टिस्टिक एक्टिविटी भी एक अनदर फीचर है न्यू सिविलाइजेशन का. आर्किटेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं आर्ट का यूज़ होता है. आर्किटेक्ट्स लोग बिल्डिंग्स बनाते थे, पिरामिड्स बनाते थे, वर्शिप के, मतलब वर्शिप करने के लिए, वर्शिप प्लेसेस फॉर वर्शिप के लिए, सैक्रिफिस के लिए, और फॉर द ब्यूरल ऑफ किंग्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट पीपल के लिए. सो पेंटर्स और स्कल्पचर भी नेचर ऑफ स्टोरीज पोर्ट्रे करते थे. मतलब नेचर को अपने कला के थ्रू, पेंटिंग, स्कल्पचर के थ्रू करते थे पोर्ट्रे. ओके, स्टोरीज ऑफ नेचर. दे ऑल्सो प्रोवाइड डिपिक्शंस, ड्राइंग करते थे किसके? रूलर्स के और गॉड्स के, जो कि वो उस टाइम पे वर्शिप करते थे, राइट. सो आज ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. अब ना एक और सिविलाइजेशन का एक पार्ट बाकी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके, हड़प्पन, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो करेंगे. ओके, सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून. नेक्स्ट लेक्चर भी वो भी अपलोड हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग कि अगर आप और ज़्यादा एक्सपैंडली पढ़ना चाहते हैं, सो आप राधिका अग्रवाल बुक प्रेफर कर सकते हैं. ओके, और मैं उसी में से थोड़े कुछ लेती हूँ पॉइंट्स. आजकल मैं उसी में से ले रही हूँ. ओके, सो अगर आपको पढ़ना है तो आप वो बुक या तो ख़रीद सकते हैं, नेट पे सर्च करके राधिका अग्रवाल खरीद ही सकते हैं. अगर नहीं पॉसिबल है तो आप ये वीडियोस तो देख ही रहे हैं. मैं और ऑप्शनल में बता रही हूँ कि अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है, एक्सपैंड होकर पढ़ना है, तो आप राधिका अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं. ओके, अच्छी बुक है. तो ये जो मैं लिखा है ये सब वहीं से मैंने लिखा है. ओके, सो या आज के लिए बस इतना ही. और मैं वही बोलूँगी, अगर आप देख रहे हैं तो लाइक भी करें वीडियो को, और बाकी कमेंट करेंगे तो दिल तो खुश हो जाएगा, बट इट्स योर चॉइस. ओके, सो अब मैं ज़्यादा पकाऊंगी नहीं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब. हाँ.